एक खूबसूरत जंगल में एक मीनू चिड़िया और एक बंटी कौवा रहा करते थे। वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रोज मीनू चिड़िया और बंटी कौवा साथ दाना ढूंढने जाते और साथ ही दाना ढूंढकर वापस आ जाते। दोनों की आपस में बहुत ही बनती थी और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। एक दिन मीनू चिड़िया और बंटी कौवा दाना ढूंढ ही रहे होते हैं कि मीनू चिड़िया को एक दाना मिल जाता है। अरे, मुझे तो दाना मिल गया है। चलो मीनू चिड़िया, तुम्हें तो दाना मिल गया है। तुम अपने घोंसले में चली जाओ, मैं दाना लेकर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं कौवे भैया, आपको अभी तक दाना नहीं मिला है। मैं भी दाना ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। कौवा चिड़िया की बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और दोनों दाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मीनू चिड़िया और बंटी कौवा बहुत देर तक दाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन बंटी कौवे के लिए दाना नहीं मिलता। मीनू चिड़िया, हम तो बहुत थक गए हैं, लेकिन मेरे लिए तो दाना मिल ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन कौवे भैया, आप फिक्र मत करें, आप मेरा दाना ले ले। आज के दिन हम अपना खाना मिल बांट के खाएंगे। इस तरह हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। कौवा बहुत ही खुश होता है और कहता है, तुम बहुत ही अच्छी हो मीनू चिड़िया। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। अरे बंटी भैया, इसमें शुक्रगुजार होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस आपकी थोड़ी सी मदद की है। मीनू चिड़िया और बंटी कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। मीनू चिड़िया बंटी कौवे के पास आती है और कहती है, बंटी भैया, मैं थोड़ी देर के लिए पिंकी चिड़िया के पास जा रही हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रख लेंगे? अरे मीनू चिड़िया, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैं ज़रूर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। तुम बेफिक्र होके जाओ। मीनू चिड़िया बंटी कौवे की बात सुनकर बेफिक्र होके चली जाती है। बंटी कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले में अपने बच्चों को भी ले आता है और दोनों की साथ में देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया आ जाती है। बंटी भैया, अब आप जाओ, मैं अपने बच्चों का ख्याल अब रख लूंगी। और हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बंटी कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और कहता है, मीनू चिड़िया, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। क्या तुम मेरे बेटे का ध्यान रख लोगी? क्यों नहीं बंटी भैया, आपने मेरे बच्चों का ध्यान रखा था, इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं बबलू कौवे का ध्यान रखूं। आप बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं आपके बबलू कौवे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों और बबलू कौवे को लेकर बैठी होती है। मीनू चिड़िया के घोंसले में दाना भी रखा होता है। तेज हवा चलने की वजह से वो दाना गिर जाता है। हाय, ये क्या हो गया? दाना तो जमीन पर गिर गया। अब मुझे दाना लेने के लिए जमीन पे जाना पड़ेगा। देखो, मैं दाना उठाने के लिए नीचे जा रही हूँ। तुम तीनों शरारतें मत करना। इतना कहकर मीनू चिड़िया नीचे चली जाती है। मीनू चिड़िया के नीचे जाते ही वो तीनों बच्चे खेलने लगते हैं और एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। वो तीनों खेल रहे होते हैं कि अचानक बबलू नीचे गिर जाता है। कौवे का बच्चा बहुत छोटा होता है। वो जैसे ही जमीन पे गिरता है वो मर जाता है।
मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है, हाँ, ये क्या हो गया? बब्लू तो नीचे गिर गया और ये तो उड़ भी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब कौवा वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा मर चुका है। कौवा ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया? तुमने मेरे बबलू का ध्यान नहीं रखा है। देखो, ये उड़ नहीं रहा है। मैं तुम्हारे भरोसे ही इसे छोड़ के गया था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। नहीं नहीं बंटी भाई, इसमें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही थी जिसकी वजह से दाना नीचे गिर गया, तो मैं बस वो उठाने गई थी। मुझे क्या पता था बंटी भाई के बबलू घोंसले से गिर जाएगा। सब तुम्हारी ही गलती है मीनू चिड़िया। तुम्हें दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ये क्या कह रहे हो बंटी भाई? हमारी दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है। बस मीनू चिड़िया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने मेरे बबलू को मार दिया। अब आइंदा मेरे पास मत आना। बंटी कौवा बहुत गुस्सा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है। वो कहती है, बंटी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से ये छोटा सा बबलू कौवा मर गया। मीनू चिड़िया बहुत ही उदास होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया बार बार बंटी कौवे से माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता। कौवे भाई, मुझे पता है आपका दुख बहुत बड़ा है। मैंने आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, लेकिन आप यकीन करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि बबलू ज़मीन पर गिर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता मीनू चिड़िया। बार बार मुझे तंग करने मत आया करो। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। मीनू चिड़िया उदास होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अगले दिन कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए एक तरकीब बनाता है और वो मीनू चिड़िया के घोंसले में जाता है। वो देखता है मीनू चिड़िया घोंसले में नहीं है। वो इस बात का फ़ायदा उठाकर घोंसले को नीचे फेंक देता है। ज़मीन पर गिरने से मीनू चिड़िया के बच्चों की मौत हो जाती है। कौवा बहुत ही खुश होता है, लेकिन मीनू चिड़िया ये सब देख लेती है। मीनू चिड़िया गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, ये तुमने क्या किया बंटी भाई? तुमने मेरी बच्चियों को गिरा दिया। मेरी बच्चियां मर गई हैं। तुमने ठीक नहीं किया बंटी भाई। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया, लेकिन हाँ, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। तुम मुझसे बच के ही रहना। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। बंटी भैया ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। उनका बबलू कौवा तो खुद गिरा था और बंटी भैया ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बच्चियों की जान ले ली। मैं बंटी कौवे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। चिड़िया के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और बंटी कौवे के यहाँ भी एक छोटा सा कौवा पैदा हो जाता है। मीनू चिड़िया बहुत ही खुश होती है, जबकि दूसरी तरफ बंटी कौवा बहुत गुस्सा होता है। इस चिड़िया के यहाँ एक चिड़िया हुई है। मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह मीनू चिड़िया ने मेरे बबलू की जान ली थी, उसी तरह मैं इस चिड़िया की भी जान लूँगा। मैं मीनू चिड़िया को कभी खुश नहीं देखना चाहता। मीनू चिड़िया अपनी चिड़िया का नाम सोनू रखती है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एक सोनू चिड़िया हो गई है, लेकिन मैं बहुत फिक्रमंद भी हूँ। कहीं बंटी कौवा मेरी सोनू को नुकसान पहुँचाने का सोच ना रहा हो। मुझे बंटी कौवे पर नज़र रखनी होगी। बंटी कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए चील के पास जाता है।
چیل بہن تم مجھے بہت بھوکی لگ رہی ہو، میں تمہارے لیے ایک شکار ڈھونڈ کے آیا ہوں۔ شکار؟ لیکن تم میرے لیے شکار کیوں ڈھونڈو گے؟ چیل بہن مجھے تمہارا خیال ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے ایک چڑیا کا شکار ڈھونڈا ہے۔ ارے واہ، چھوٹی چڑیا! مجھے چھوٹے چھوٹے بچے بہت پسند ہیں۔ چھوٹے بچوں کا گوشت بہت مزیدار ہوتا ہے۔ مینو چڑیا نے بنٹی کوے پہ نظر رکھی ہوتی ہے، وہ یہ سب سن لیتی ہے۔ مینو چڑیا شونو کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بنٹی کوا جب چیل کو لے کر چڑیا کے گھونسلے پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ چیل بہت غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اور مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ بالکل بھی نہیں پسند ہیں، اور مجھے چھوٹی چڑیا کھانے کے خواب بھی دکھائے۔ اب میں تمہارے چھوٹے کوے کو نہیں چھوڑوں گی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تمہارے چھوٹے کوے کو کھاؤں گی۔ نہیں چیل بہن، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، مینو چڑیا یہاں تھی۔ چیل کوے کی بات نہیں سنتی اور چھوٹے کوے کو کھا جاتی ہے۔ چیل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کوا بہت ہی اداس ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے، میں نے مینو چڑیا کا برا چاہا اور میرے ساتھ ہی برا ہو گیا، میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ مینو چڑیا دور جا کے اپنا گھونسلہ بنا کے خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔ دوستو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خوبصورت جنگل تھا، لیکن اس جنگل میں گرمی بہت ہو رہی تھی کیونکہ اس جنگل میں سوکھے کا موسم آ گیا تھا اور گرمی کی وجہ سے سب پرندے بہت پریشان تھے۔ سب پرندوں کو دانہ ڈھونڈنے میں بھی بہت مشکل ہوتی تھی۔ ہیلو چڑیا، اس دفعہ تو سوکھے کے موسم میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اب ہم اتنی گرمی میں دانہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہاں مٹو، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ہمارے پاس اور کوئی حل بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دانہ تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ بلو چڑیا کھانا تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک آسمان پر بادل ملتا ہے۔ بلو چڑیا، تم اتنی پریشان لگ رہی ہو، کیا کوئی بات ہے؟ بادل بھائی، میں دانہ ڈھونڈنے کی وجہ سے پریشان ہوں، گرمی کی وجہ سے مجھ سے دانہ نہیں ڈھونڈا جا رہا۔ بلو چڑیا، میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ بلو چڑیا پھر اس بادل کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور بادل اس چڑیا کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ ارے بادل بھائی، یہ تو آپ مجھے آسمان کی طرف لے آئے ہو، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ بلو چڑیا، تم آسمان پر جاؤ، تمہیں وہاں ایک چاند پری ملے گی، تم اس سے ایک جادوئی تاج مانگ لینا۔ پھر بلو چڑیا چاند پری کے پاس چلی جاتی ہے۔ چاند پری، میں بہت مشکلوں میں ہوں، آپ میری مدد کرو اور مجھے ایک جادوئی تاج دے دو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو چڑیا؟ اور تم یہاں کیسے آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ میری مدد کریں چاند پری، آپ تو اچھے پرندوں کی مدد کرتی ہیں، تو پھر میری بھی مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت مشکل میں ہو، لیکن میں تمہیں جادوئی تاج نہیں دے سکتی جب تک تم میرے 3 سوالوں کا جواب نہیں دو گی، لیکن اگر تم نے ایک سوال کا بھی غلط جواب دیا تو میں تمہارے پر کاٹ کر آسمان سے زمین پر پھینک دوں گی۔ بولو چڑیا، میری شرط منظور ہے؟ اگر تم نے میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا
تو میں تمہیں وہ جادوئی تاج دے دوں گی۔ ہاں، مجھے تمہاری شرط منظور ہے چاند پری، اور مجھے یقین بھی ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا اچھے سے جواب دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو میرا پہلا سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو زندہ ہو تو اسے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے تو اسے زمین سے نکال لیتے ہیں، اور جب وہ زندہ ہوتی ہے تو اسے زمین میں لگا لیتے ہیں؟ پھر بلو چڑیا چاند پری کے سوال پر سوچنے لگتی ہے، آخر اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ہاں چاند پری، اس سوال کا جواب ہے پودا۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے زمین سے نکال لیتے ہیں، اور جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اسے زمین میں لگا لیتے ہیں۔ بہت اچھی چڑیا۔ اب میرا دوسرا سوال، اگر ہم ایک لال رنگ کا پتھر نیلے سمندر میں پھینکیں تو کیا ہوگا؟ ارے چاند پری، یہ تو بہت آسان سا سوال ہے۔ اس کا جواب ہے کہ جب لال پتھر ہم نیلے سمندر میں پھینکیں گے تو وہ گیلا ہو جائے گا۔ بہت عقل مند ہو تم چڑیا، لیکن میرے تیسرے سوال کا جواب نہیں تم دے سکو گی۔ اچھا بلو چڑیا، اس چیز کا نام بتاؤ جو پھل بھی ہے اور پھول بھی ہے۔ بلو چڑیا چاند پری کے سوال پر بہت سوچنے پڑ جاتی ہے۔ ارے یہ کیسا سوال ہے؟ آخر وہ چیز کیا ہوگی جو پھل بھی ہے اور پھول بھی ہے؟ میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے تو۔ کیا ہوا بلو چڑیا، میرے تیسرے سوال کا جواب نہیں آ رہا کیا؟ مجھے پتا تھا کہ تم میرے تیسرے سوال کا جواب نہیں دے سکو گی۔ چڑیا، میرے 3 گننے تک جواب دے دو، ورنہ میں تمہارے پر کاٹ دوں گی اور تمہیں زمین پر پھینک دوں گی۔ 1 2 رکو، میں بتاتی ہوں۔ اس سوال کا جواب ہے گلاب جامن، کیونکہ گلاب ایک پھول ہے اور جامن ایک پھل ہے۔ کیوں چاند پری، میں نے تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیا نا؟ ہاں بلو چڑیا، تم بہت عقل مند ہو۔ چلو میں تمہیں وہ تاج دے دیتی ہوں۔ اس تاج سے تم جو بھی مانگو گی وہ پورا ہو جائے گا، لیکن یہ تاج ایک دفعہ ہی کام کرے گا، اسی لیے تم سوچ سمجھ کر ہی اس تاج سے مانگنا۔ بہت شکریہ چاند پری آپ کا، آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ پھر بلو چڑیا بادل پر بیٹھ کر واپس زمین پر آ جاتی ہے۔ بلو چڑیا زمین پر آ کر سب پرندوں کو جمع کر کے انہیں ساری کہانی بتاتی ہے۔ ارے واہ بلو چڑیا، یہ تو بہت اچھا ہوا، تم تو بہت عقل مند ہو۔ اگر تمہاری جگہ چاند پری کے پاس کوئی اور گیا ہوتا تو وہ تینوں سوالوں کے صحیح جواب نہ دے پاتا۔ ہاں بلو چڑیا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے، چلو میں اس تاج سے کچھ مانگتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں بلبل بہن، آپ اس تاج سے کچھ نہیں مانگ سکتی، بلکہ میں سارے پرندوں کے لیے اس تاج سے مانگتی ہوں۔ ارے ہاں بلو چڑیا، یہ ٹھیک ہے، اس طرح سب پرندوں کا بھلا ہو جائے گا۔ چلو مانگو، جلدی سے مانگو۔ ارے تم چپ کرو بلبل، کب سے بولی جا رہی ہو؟ تم چپ کرو گی تو بلو چڑیا کچھ مانگے گی اس تاج سے۔ اے جادوئی تاج، ہم سب پرندوں کو سوکھے کا موسم ختم ہونے تک کافی سارا کھانا دے دو۔ پھر وہی ہوا کہ وہاں پر سب پرندوں کے پاس زیادہ سا کھانا آ جاتا ہے اور سب پرندے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے بلو چڑیا، میں تمہارا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، تمہاری وجہ سے مجھے اتنا زیادہ کھانا ملا ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو یہ کھانا کھلا دوں گا۔ ویسے بھی سوکھے کے موسم میں کھانا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ بلو چڑیا، جب تک تم اس جنگل میں ہو تب تک ہمیں کسی طرح کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تم بہت بہادر ہو اور عقل مند بھی۔ ہاں بلو چڑیا،
तोता ठीक कह रहा है, तुम्हारी वजह से हमें आज खाने को मिला। इस गर्मी में तो वाकई में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो सब परिंदे बिल्लो चिड़िया की तारीफ कर रहे होते हैं कि ये सारी बातें एक दरख्त पर बैठा राजू कौवा सुन रहा होता है। राजू कौवा बिल्लो चिड़िया से बहुत जलता था और सब परिंदे बिल्लो चिड़िया की बहुत तारीफ कर रहे थे और ये सब बातें उस राजू कौवे को हजम नहीं हो रही थी। अरे इस बिल्लो चिड़िया के तो सब परिंदे तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। काश के आसमान पर मैं चला जाता और मैं इन सब को खुश कर देता। बिल्लो चिड़िया आसमान पर गई थी तो वहीं से ये जादुई ताज लेकर आई है। सूरज तो आसमान से काफी भरा है और सूरज तो काफी ताकतवर भी है। अगर मैं आसमान की बजाय जमीन पर सूरज पर चला जाऊं तो मुझे जादुई ताज से भी अच्छा ताज मिल सकता है। हाँ ये ठीक है, मैं सूरज पर चला जाता हूँ और बस एक दफा मुझे वो जादुई ताज मिल जाए तो सारे परिंदे फिर बिल्लो चिड़िया की बजाय मेरी ही तारीफें करेंगे। और फिर राजू कौवा सूरज की तरफ जाने लगता है। वो कौवा उड़ते उड़ते काफी ऊपर चला जाता है तो उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। राजू कौवा थोड़ा और ऊपर जाता है और वो ये भी भूल जाता है कि सूरज तो बहुत गर्म होता है। अगर वो सूरज के पास जाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा और वही हुआ। ज्यादा गर्मी की वजह से राजू कौवा का जिस्म जलने लगा था और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी घंटी को जोर से दबा दें ताकि हमारी सारी आने वाली कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। सदियों पुरानी बात है कि खूबसूरत से जंगल में आम का एक बहुत पुराना दरख्त था। उस दरख्त ने अपनी जिंदगी में हजारों मौसम आते और जाते देखे। वो बहुत खूबसूरत दरख्त था और उसके आम बहुत मीठे और मजे के थे। जंगल के तमाम परिंदे उस आम के दरख्त के बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो आम का दरख्त रोज उन परिंदों को मीठे मीठे आम खाने को देता। बिल्लो चिड़िया भी रोज उस आम के दरख्त से मिलने आती। बड़े आम के दरख्त, आप यहाँ कब से हो? मैं बहुत छोटी थी जब से आपको यहाँ पर देख रही हूँ। छोटी चिड़िया, मैं बहुत देर से यहाँ हूँ। जैसे आज तुम मेरे ऊपर बैठी हो, ऐसे ही तुम्हारे मामा पापा और तुम्हारे दादा यहाँ ऐसे ही बैठा करते थे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यही बात तुम्हारी मामा भी मुझसे पूछा करती थी। बड़े दरख्त, आप बहुत अच्छे हो। पास ही दरख्त पर कालू कौवा बैठा था। वो बिल्लो चिड़िया और दरख्त की बातें सुन रहा था। कौवे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कोई और उस दरख्त के आम खाए। वो यही सोचता रहता था कि अगर वो अकेला उस दरख्त के आम खाए तो ये आम कभी खत्म ना हो। फिर बिल्लो चिड़िया वहां से चली जाती है और वहां बुलबुल आम खाने आ जाती है। क्या काम है बुलबुल? कुछ नहीं, बस आम खाने का दिल कर रहा था इसीलिए आई हूँ। जाओ भागो यहाँ से, थोड़े से आम रह गए हैं और ये आम मैंने अपने लिए रखे हैं। कौवे, उस कमजोर बुलबुल को भी आम खाने दो। और फिर कौवा खामोश होकर वहां से चला जाता है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उस दरख्त के आम बस मैं ही खाऊं। मुझे अब उस दरख्त को इन परिंदों के खिलाफ करना होगा। फिर कालू कौवा उस दरख्त के पास जाता है। बड़े दरख्त, क्या आपको नहीं लगता कि आप इतने मीठे मीठे आम इन परिंदों को खिलाते हो तो इन आम के बदले तो कोई भी आपकी खिदमत नहीं करता। कौवे, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं।
बस मुझे पानी मिल जाता है, भला मुझे और क्या चाहिए। इसके अलावा भी तो बहुत कुछ है। ये देखो कैसे परिंदों ने आपके पत्तों पर पोटी की हुई है कि आपकी सफाई का जरा भी ख्याल नहीं करते ये परिंदे। कौवे मासूम परिंदे हैं, इन्हें क्या पता। मैं सब जानता हूँ, ये मासूम नहीं है। कोई और दरख्त होता तो उन्हें कभी ऐसा ना करने देता। मासूम तो आप हो। अभी मैंने कल ही देखा तोता अमरूद के दरख्त पर बैठा था। जब उसे पोटी आई तो कहने लगा मैं आम के दरख्त पर जाता हूँ। लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब मैं ये सब और नहीं देख सकता। और फिर ऐसा कहते हुए कौवा दरख्त के पत्ते साफ करने लगता है। कौवे तुम कितने अच्छे हो, तुम कितना ख्याल करते हो मेरा। आज से तो तुम मेरे पक्के दोस्त हो। पक्का? हाँ पक्का। तो फिर मेरी एक बात मानो, आप किसी परिंदे को अपना फल मत खाने देना। मैं आपका ख्याल करूंगा और मैं ही आपके मीठे मीठे आम खाऊंगा। फिर वो दरख्त कालू कौवे की बातों में आ जाता है। भरे दरख्त, अब मैं चलता हूँ, शाम हो गई है, अब मैं सुबह आऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह सवेरे ही आम खाने आ जाता है। भागो यहाँ से तोते, अब मैं किसी भी परिंदे को आम नहीं खाने दूंगा। अगर तुम ना गए तो मैं खुद को इतनी जोर से हिलाऊंगा कि तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन हुआ क्या? भरे दरख्त, मैंने क्या किया है? बस तुम यहाँ से जाओ। फिर तोता वहां से चला जाता है और वहां बिल्लो चिड़िया आ जाती है। कैसे हो बड़े दरख्त? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे आम खाने की कोशिश मत करना। मैंने तुम सब परिंदों की बहुत खिदमत कर ली है, अब मुझसे और उम्मीद ना रखना। देखो तुम सब परिंदों ने मेरे पत्ते कितने गंदे किए हुए हैं। लेकिन ये अचानक से आपको क्या हुआ? आपने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। आप तो बहुत अच्छे हो। अगर हम यहाँ ना आएंगे तो आपके फल कौन खाएगा? और आप किसे अपनी खूबसूरती दिखाओगे? हम परिंदे आपके पास आकर मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके पास आकर गाने गाते हैं, इसीलिए कि आपके फल ज्यादा मीठे हैं। मेरा बस कौवा दोस्त है और मेरे लिए वो ही काफी है। उसने कल मेरे पत्ते भी साफ किए, मगर तुम में से तो किसी को ये ख्याल तक नहीं आया। अच्छा, तो ये सब उस कौवे ने किया है, उसी ने आपको हम सबके खिलाफ कर दिया है। फिर बिल्लो चिड़िया वहां से नाराज होकर चली जाती है और फिर वो दरख्त किसी भी परिंदे को आम ना खाने देता और वो कौवा मीठे मीठे आम खाकर मजे करता और अकेला ही वो आम खाता रहता। आम के भरे दरख्त को पता नहीं क्या हो गया है। मैं कल आम खाने गया, मगर भरे दरख्त ने तो मेरी बहुत ही बेइज्जती की। मेरे साथ भी बड़े दरख्त ने ऐसे ही किया, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि कालू कितना लालची है। वो कालू कौवा तब तक ही उसकी खिदमत करेगा जब तक उस दरख्त पर आम होंगे। जैसे ही आम खत्म होंगे वो बड़े दरख्त को पूछेगा भी नहीं। हाँ हाँ, तब भी उस भरे दरख्त को पता चलेगा कि उसने कितना गलत किया हमारे साथ। वैसे ये कालू कौवा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हम उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा गलत करता है। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और वो दिन आ गया जब उस बड़े दरख्त पर बस एक ही आम बचा था। कालू कौवा वो आम भी खा लेता है और आम के दरख्त से मीठी मीठी बातें करता है। कौवे तुम्हारे कहने पर तो मैं सब परिंदों को भगा दिया, लेकिन अब ऐसा ना हो कि मेरे आम खत्म होने पर तुम मेरी खबर भी ना लो। नहीं दोस्त, मैं आपके पास रोज आया करूँगा, आपसे बातें करूँगा और जंगल की कहानियाँ भी सुनाया करूँगा। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। अब तो खाना कहीं और से ही ढूंढना पड़ेगा। मीठे मीठे आम तो खत्म हो गए, क्यों ना मैं जंगल की दूसरी तरफ चला जाऊं। अब यहाँ तो मेरा कोई काम ही नहीं है। फिर कालू कौवा जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरे दिन आम का दरख्त बहुत उदास था। वो बहुत बेसब्री से कौवे का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अकेले में उसका दिल घबरा रहा था। दोपहर हो गई है लेकिन कौवा अभी तक नहीं आया। अब मैं किससे बातें करूं? अकेले रहना कितना मुश्किल है। कोई भी नहीं है जो मुझे अपने गाने सुनाए।
شام ہو جاتی ہے لیکن کوئی پرندہ اس درخت کی طرف نہیں جاتا، اور آج پہلے دن اس درخت کے پتے مرجھا گئے تھے اور اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک اجنبی پرندہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس پرندہ درخت بہت خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ ورے درخت، میں اپنی بہن کے پاس آیا ہوں۔ اس جنگل میں پہلے تو سب پرندے آپ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اب وہ کہاں گئے؟ اجنبی پرندے، اگر تمہیں کوا ملے تو اسے کہنا کہ میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ میں بہت اداس ہوں اور اس کے پتے بھی سوکھ رہے ہیں۔ اگر کچھ اور دن میں اکیلا رہا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ کیوں اکیلے ہو گئے؟ کیا پرندے اب آپ کے لیے گانا نہیں گاتے؟ نہیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپ بس کوے کو میرا پیغام دے دینا۔ پھر وہ اجنبی پرندہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر اسے کالو کوا نظر آتا ہے اور وہ پرندہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کوے، بھرے آم کا درخت کہہ رہا تھا کہ وہ بہت اداس ہے اور اس کے پتے بھی سوکھ رہے ہیں۔ اگر میں ایسے ہی رہا تو میں مر جاؤں گا، اور وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ ابھی سوکھے درخت پر کیا پتے کھانے جانا ہے مجھے؟ تم اسے کہنا کہ مجھے بھی تو زندہ رہنا ہے۔ اب مجھے میٹھے آم نہیں دے سکتا وہ، جب آموں کا موسم آئے گا تو تب ملیں گے۔ پھر ایسا کہہ کر کالو کوا وہاں سے اڑ جاتا ہے اور وہ پرندہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر وہ بڑے درخت کو ساری بات بتاتا ہے۔ یہ بات سن کر بڑا درخت اور اداس ہو جاتا ہے۔ وہ اجنبی پرندہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دن بلو چڑیا اڑتے اڑتے وہاں سے گزر رہی تھی، تو وہ جیسے ہی بڑے درخت کو دیکھتی ہے تو وہ فوراً اس کے پاس آتی ہے۔ ارے بڑے درخت، اب تو ہم آپ کے پتے گندے بھی نہیں کرتے، اب تو وہ کالو کوا آپ کا دل لگا کر رکھتا ہوگا، مگر پھر بھی آپ کے پتے کیوں سوکھ گئے؟ مجھے تو معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی اور کوے کی باتوں میں آ کر آپ سب سے لڑائی کی۔ مجھے اب پتہ لگا کہ میری خوبصورتی تم سب پرندوں کی وجہ سے تھی۔ وہ کوا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جب سے میرے میٹھے آم ختم ہوئے ہیں میں تو مر جاؤں گا، لیکن اگر کچھ اور دن ایسے ہی رہا تو پھر میں زندہ نہیں رہوں گا۔ پھر وہ سب پرندے اس درخت کو معاف کر دیتے ہیں اور سب پرندے اسی درخت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے لیے گانا گاتے اور باتیں کرتے ہیں۔ کچھ دنوں میں وہ بڑا درخت پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ ہم اکیلے کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو بچوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔